हेलो दोस्तों, मैं माधव सर मैथ्स हुनर में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। एक से एक अच्छा सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। जरा गौर फरमाना मेरा भाई, ध्यान दीजिएगा क्या है। वीडियो में बने रहिए, भागिएगा तो थोड़े काम चलेगा, सीखना पड़ेगा ना। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भागफल क्रमशः 2, 3, 1 तथा 4 है, अंतिम भाजक 8 है, तो संख्या क्या है? अगर हम एग्जाम में बैठे तो इसको मिनटों में बना देंगे सॉल्व करने की, इतना बड़ा सवाल को। यानी अंतिम भाजक जो है ना, अंतिम भाजक कितना है? 8। यानी अंतिम भाजक से जो ऑप्शन कट जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 8 से ही कट जाएगा, 8 का 8 है, बच जाएगा 8 नमा 72, 8 चौका 32 लग जाएगा, फिर 24, 8 3 24। यानी ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन दोनों को काट देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। बन गया। इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है। आपको हम डीपली बताते हैं, लेकिन लास्ट में आपको फिर यही याद रखना है। लास्ट में आपको सिखाएंगे कि एग्जाम में जल्दी से कैसे बनाना है। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो बचपन का दिन याद कीजिए। वो बचपन के दिन में चलिए कि बच्चा में हम लोग कैसे भाग विधि से महत्तम बनाते थे। वो दिन याद है? बच्चा में भाग विधि से हम लोग कैसे महत्तम बनाते थे, वो दिन याद कीजिए। बोला है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने पर, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भागफल, तो भागफल यही से ना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भागफल क्रमशः 2, 3, 1 और 4 है। मतलब पहला भागफल है 2, दूसरा भागफल है 3, तीसरा भागफल है 1 और चौथा भागफल है 4। ऐसा बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। और अंतिम भाजक, भाजक इधर वाला को भाजक कहते हैं, इधर वाला को भागफल कहते हैं, इधर वाला को भाज्य कहते हैं। ये सब आप जानते हैं ना। अंतिम भाजक दे रखा है कि कितना है? 8 है। अंतिम भाजक 8 है, तो संख्या क्या है? यानी कह क्या रहा है जानते हैं? और नीचे शेष उसका चर्चा नहीं, मतलब शेष कुछ नहीं है, काट कुट। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यानी कह क्या रहा है कि कौन दूगो संख्या है, कौन वो दूगो संख्या है जिसको भाग विधि से बनाया है, तो भागफल ये सब आया है और अंतिम भाजक ये आया है। वो कौन दूगो संख्या है? संख्या क्या है? संख्या पता नहीं है, तो संख्या ध्यान दीजिएगा, संख्या पता नहीं तो माना कि संख्या ए और बी है। यानी कोई दूगो संख्या रहा होगा ए और बी, यहां पे उसी को बनाने से ये सब आया होगा, है ना। तो मान लिया, नहीं पता है तो मान लिया कि ए और बी को भाग विधि से महत्तम बनाने पर भागफल ये सब आया, अंतिम भाजक ये आया। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए। एक तरीका हम लोग को पता है कि ई दोनों को गुना कर देने से और शेषफल जोड़ देने से बीच वाला पता चल जाता है। तो 8 में 4 से 8 चौका 32, 32 शेष यहां तो नहीं है, शेष 0 है, तो 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32। यानी यहां वाला पता चल गया ना जी कि यहां क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 32 कहां से आया होगा? भाई वाह, ये 32 कहां से आया होगा? भाग विधि से क्या होता है ना कि जो शेष बचता है ना, शेष, इस शेष, यहां शेष 8 बचा होगा तो शेष को ऐसे घेर देता है और यहां वाला के उतार देता है। तो ये 32 यहीं से ना आया होगा, 32 यहां से आया होगा। भाग विधि से क्या करता है? शेष बचता है उसको इसे घेर देता है और ये 32 को यहां उतार देता है। भाग विधि से इसी ना महत्तम बनता है। अब फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 32 में 1 से 32, अब 32 में शेष है 8, तो शेष 8, तो 32 में 8 जोड़ देंगे तो यहां वाला पता चल जाएगा। ये कितना? 40। अब राजा बाबू ये 40 कहां से आया होगा? 40 यहां से आया होगा, ताकि 32 शेष ऐसे घेर दिया होगा, ये 40 यहां वाला ऐसे उतार दिया होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 40 तिया 120, 40 तिया 4 × 12 120, 120 में 32 जोड़ देंगे तो 120 में 30 जोड़िएगा तो 150 और 2 52, कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। ये
अरे 120 में 30 50 दू 52। अब 152 कहां से आया होगा, एक ए रहा होगा, यानी 152 यहीं से ना आया होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 152 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150, और फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 154 सॉरी हाँ, यहां पे 150, 152 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 यहां पे 54 हो जाएगा ना, 354, इसमें 40 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग, सॉरी, एक मिनट, हम लोग शायद गुना गलती कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। अरे भाई 100 सॉरी, ये सब क्या हो रहा है, हमको यहां से लेना है, 1 मिनट, चलिए पेन लेना है ना, इसमें टेक्निकलो चीज रहता है ना ये सब। 152 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अपन 10 के 0, 304 हो जाएगा, 304 300 ये दोनों को गुना करेंगे तो 304 हो जाएगा, 304 में ये वाला शेष जोड़ देंगे 40, तो 344 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा। यानी हमको पता चल गया कि वो दोनों संख्या क्या है, 152 और 344, वह दोनों संख्या क्या है, 152 और 344, यही ना है। तो इतना नहीं करना है, ऐसा सवाल एग्जाम में जब भी आए, कैसा सवाल, बात को समझिए, ऐसा जब भी आए कि भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम बनाने पर क्रमिक भागफल इतना है, भागफल इतना आता, अंतिम भाजक इतना है, तो वह दोनों संख्या क्या होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आए ना कि दो संख्याओं के भाग विधि से भाग देने पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भागफल इतना, अंतिम भाजक इतना है, तो वह दोनों संख्या क्या है। तो ऐसे सवाल में विशेष कुछ नहीं, विशेष हम लोग कोई बात पर नहीं, सिर्फ ध्यान देंगे कि अंतिम भाजक कितना है, सिर्फ ध्यान देना है कि अंतिम भाजक कितना है। तो अंतिम भाजक कितना, 8। ये अंतिम भाजक से जोन ऑप्शन पूरा कट जाता है, वही आपका संख्या हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, सवाल को आराम से समझिए, ध्यान दीजिएगा। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि 1 घंटिया क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर ही भी यही सवाल है। यह सवाल को मैक्सिमम एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी बजना आरंभ हुई इतना सेकेंड के अंतराल पर, तो 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार एक साथ बजेगी, यानी 6 गो घंटी है। घंटी कै गो है, घंटी 6 गो है। पहला घंटी 2 सेकेंड के अंतराल पर, दूसरा 4 सेकेंड के अंतराल पर, 6 सेकेंड के अंतराल पर, 8 सेकेंड के अंतराल पर, 10 सेकेंड के अंतराल पर, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ध्यान दीजिएगा, बात को समझना। तो 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार बजेगी, हम आपको बताए हैं पिछले क्लास में। ऐसा जब भी बोले कि ये सभी घंटियां एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब मिलेंगे, इकट्ठी वाला बात रहे, इकट्ठी कब बजेगी, एक साथ कब, तो ऐसा जब भी रहता है तो इन सबों का एलसीएम लिया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, ऐसा जब भी होगा तो जितना जितना देता उसका एलसीएम। लेकिन सब टीचर तो इसको जल्दी से फटाक से एलसीएम निकाल के फटाक से आंसर देता है, लेकिन वो फटाक सिवर झटाक सिवर मारने से आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं जाएगा। थोड़ा समझिए इसको, टाइम दीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे 6 गो घंटी है और पहला घंटी 2 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, इसका मतलब क्या है जानते हैं कि अभी पहला घंटी टन सिवर किया ना, टन सिवर किया, तब फिर ही पहला घंटी 2 सेकेंड के बाद टन सिवर करेगा, फिर 2 सेकेंड बीत जाएगा तब फिर करेगा टन सिवर, यानी हर 2 सेकेंड में एक बार ये घंटी टन टनाता है पहला। और ये दूसरा जो है, दूसरा घंटी अभी टन सिवर किया तब फिर 4 सेकेंड के बाद एक बार फिर टन सिवर करेगा,
यानी हर 4 सेकंड के बाद एक बार ट्रांसीवर करता है। ये हर 6 सेकंड के बाद करता है, ये हर 8 सेकंड के बाद, हर 12 सेकंड के बाद। तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा ना जी कि सभी घंटी साथ में ट्रांसीवर करेगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी ट्रांसीवर करेगा। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। आधा घंटा में ये सभी घंटी साथ में कई बार बजेगा, ये सवाल बार बार आता है। तो ये तो बताया कि ऐसे सवाल जब भी आए तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इन सबों का एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा, और ये सब सेकंड में है तो ये सवाल आंसर भी सेकंड में होगा। 120 सेकंड का मतलब कि 2 मिनट। 120 सेकंड का मतलब कि 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट बाद ये 6 घंटी साथ में टन आता है। यानी अभी ट्रांसीवर किया 6 साथ में, तो फिर 2 मिनट के बाद फिर एक बार ट्रांसीवर करेगा साथ में, यानी हर 2 मिनट में एक बार ट्रांसीवर करता है। तो 30 मिनट में कई बार, जब हर 2 मिनट में एक बार, तो बोला पूरे 30 मिनट में कई बार, तो 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना बार आ जाएगा, 15 बार आ जाएगा ना। सारा के सारा लड़का 15 में मार के आ जाता है और सबका गलत हो जाता है। याद रखना, इस टाइप का जब भी सवाल आए कि इतना समय में कितना बार, इस टाइप का जब भी सवाल आए, घंटी वाला क्वेश्चन हो चाहे बत्ती वाला क्वेश्चन हो, घंटी वाला क्वेश्चन हो चाहे बत्ती वाला क्वेश्चन हो, अब पूछे कि इतना टाइम में कितना बार, टाइम दे दे कि इतना टाइम में कितना बार, तो जो रिजल्ट आता है उसमें अपना मन से 1 जोड़ दिया जाता है, तब जाके सही आंसर आएगा। यानी 15 रियल में बनाने पर 15 आंसर आता है, इसमें अपना मन से 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 1 16। आप बोलिएगा आपका आंसर 16 होगा, जबकि सारा के सारा बच्चा मार के आता है 15 में। आप बोलिएगा सर अपना मन से काहे 1 जोड़े, अपना मन से काहे 1 जोड़े, मैं आपको बताता हूं। यहां आप लोग अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो हम प्रैक्टिकल यहां करवा के, ऑफलाइन वाला बच्चा सबको हम प्रैक्टिकल करवा के दिखाते हैं, है ना। सपोज करो कि अभी जैसे लाइन कटा हुआ है, लाइट जो होता है ना, लाइट कटा हुआ है, लाइट कटा हुआ है, अभी लाइट आया, लाइट बुक से जला, तो आया और लोग देखा, लाइट आया और लोग देखा, तो ये एक जो है ना, एक काउंट छूट जाता है ना, वो एक काउंट छूट जाता है। आया और देखा, वो 1 मिनट पूरता होकर बाद ना गिनती होता है, लेकिन देख तो लेता है, लाइट आया और देखा, तो ई वाला काउंट छूट जाता है। इसीलिए एक ऊपर से, जैसे लाइट वाला में, बत्ती वाला में, बत्ती मतलब लाइट, बत्ती वाला में चाहे घंटी वाला में, जैसे घंटी बजा और सुना, जैसे बजा और सुना, तो ई वाला काउंट एक छूट जाता है, इसीलिए एक ऊपर से जोड़ दिया जाता है, तब जाके परफेक्ट आंसर आता है। चलिए आगे देखा जाए। 2 संख्याओं का लौसा और मासा लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक का 45 गुना है। 2 संख्याओं का लघुत्तम जो है महत्तम का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है, मौसा और लौसा का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, लौसा और लौसा जो है मौसा का 45 गुना है, यानी HCF जितना है ना, उसका 45 गुना है एलसीएम, ऐसा बता रहा है। लघुत्तम सार्थक उसके महत्तम सावर्तक का 45 गुना है, तो पहले महत्तम सार्थक कितना है पता नहीं, तो माना कि महत्तम सावर्तक x है, मान लिया, लेट मतलब मान लिया कि महत्तम x है, तो लघुत्तम 45x हो जाएगा। इसका ही 45 गुना है, तो x है तो ये 45x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या 125 है, मौसा और लौसा का योग मतलब महत्तम और लघुत्तम का योग, मौसा और लौसा, तो मौसा x और लौसा 45x है, ये दोनों का योग बोला है इसीलिए जोड़ दिया। दोनों का योग है 1150, दोनों का योग दे दिया है 1150। 45x में एगो x जोड़ेंगे तो 46x हो जाएगा, 46x बराबर हो जाएगा 1150। 46 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाता है, यानी x का वैल्यू 25 आ गया, तो x का वैल्यू यहां रख दीजिए 25, यानी आपका HCF हो गया 25,
और यहाँ x के जगह पर 25 से 45 से 25 से गुना कीजिएगा तो 1125 हो जाएगा, यानी एलसीएम हो गया 1125। तो एगो फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 1125, एलसीएम गुने एचसीएफ 25, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ 125, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या तो निकालना ही है, दूसरी संख्या 25 है, तो जो 25 है उसको x मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 25 से काटेंगे तो कई बार में कट जाएगा, अरे भाई 25 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा ना, 25 25 125, और फिर ये 25 से इधर काटिएगा तो 25 से काटिएगा तो ये 225 बार में लग जाता है क्या, 25 से काटिएगा, ध्यान दीजिएगा 25 से सॉरी 5 बार में ना, 25 25 125, सॉरी 25 25 125, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और फिर यहाँ 10 लग गया तो यहाँ एक 5 दूनी 10, हाँ 50 25, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, x का वैल्यू 225, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल को देखा जाए, अगला सवाल को देखेंगे। ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, यह पहली बार 1:54 पर, अनगिनत बार ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, पहली बार 1:54 पर जली तथा अंतिम बार 3:17 पर जली, यह बत्ती पूरे अंतराल में कितनी बार जली? बात को समझिएगा। जैसे सपोज करो कि कोई आदमी आपको कहे, यहां देखिए 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, यानी हर 13 सेकंड के बाद एक बारी बत्ती जलती है, ट्रैफिक का बत्ती हर 13 सेकंड के बाद एक बार जलती है। अगर मान लो कि कोई तुमको कहे कि कोई बत्ती है जो हर 2 मिनट में एक बार जलती है, हर 2 मिनट में एक बार जलती है, अब पहला बार सुबह में फर्स्ट बार 10 बजे जली है, 10 बजे, अंतिम बारी 12 बजे जली है, तो 10 बजे पहला बार जली, अंतिम बार जली है 12 बजे, तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक में हर 2 मिनट में एक बार जलती है, तो ये कितना बार 10 बजे से लेके 12 बजे तक में जलेगी? यही क्वेश्चन है ना, सेम वही क्वेश्चन है। पहला बार जली है 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, पहला बार 1:54 पर जलती है, अंतिम बार ये इतना जलती है, तो हमको 10, हम दूसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं, जैसे 10 बजे पहला बार जली, अंतिम बार जली 12 बजे तक, क्या करेंगे 10 बजे से 12 बजे तक में टोटल कितना हुआ? 2 घंटा हुआ, तो 2 घंटा में कितना बार जली? तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट में हम हर 2 मिनट पर एक, 2 मिनट से भाग दे देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो कैसे पता चला 2 घंटा, कैसे हमारा पता चला? 12 बजे में से 10 बजे घटा लिए, तो 12 बजे में से 10 बजे घटा लिए तो 2 घंटा बच गया ना, यानी बड़का टाइम में से छोटका टाइम को घटा लेंगे तो अंतर पता चल जाता है। तो उसी तरीके से बड़ा टाइम में से, यानी बड़ा टाइम इसमें ही है, छोटा टाइम है, तो बड़का टाइम में से छोटका टाइम घटा लेंगे। 3:17 48 सेकेंड, 3:17 48 सेकेंड में से 1:54 घटा देंगे। आप बोलिएगा सर पहले ही बोला था, पहले ही लिखना चाहिए था ना। नहीं, बड़का टाइम में से 1 बजे में से 3 बजे कैसे घटेगा? 3 बजे में से 1 बजे घट सकता है, तो बड़का टाइम में से छोटका टाइम को घटाना है, यानी उस बड़का को ऊपर लिखेंगे, छोटका को नीचे, तो अंतराल मतलब वही अंतर दोनों में अंतर देख लेंगे कि दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ, तो टोटल कितना गैप है। तो 48 सेकंड में से 50 सेकंड नहीं घटेगा, तो नहीं घटता है तो इसमें से 1 मिनट पैंचा लेंगे, तो 1 मिनट पैंचा लेने का मतलब 60 सेकंड पैंचा लिया, तो 60 सेकंड 48 सेकंड 108 सेकंड, 108 सेकंड में से 50 सेकंड घटाएंगे तो 58 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट पैंचा दे दिया था, अभी 16 मिनट है, 16 मिनट में से 54 मिनट नहीं घटेगा तो एक से 1 घंटा पैंचा लेंगे। 3 बजे 1 घंटा है, मतलब 3 बजकर है, मतलब 3 घंटा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटा पैंचा ले लेंगे, 1 घंटा पैंचा लेने का मतलब कि 60 मिनट पैंचा लिया, तो 60 मिनट और 17 मिनट 76 मिनट हो गया। 76 मिनट में से 60 और 17 कितना हो जाएगा? 60 और 17 76 हो जाएगा ना। देख लीजिएगा, 60 में 17 जोड़ देंगे, 60 और
17, तो यहाँ पे अच्छा इसीलिए तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं। 1 मिनट, इस 16 ना है, हाँ तो ठीक है, 16 है और 60 है तो 76 हो जाएगा। हम इसको 17 समझ रहे थे, हमको लगा कल जोड़ गलती तो नहीं रहे हैं। ध्यान, ये तो पैसा दे दिया था 16 है ना, तो 16 और 60 76, 76 में से 54 मिनट घट जाएगा तो 22 मिनट बचेगा। 22 मिनट बचेगा, ये 22 मिनट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अभी 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, अभी 2 घंटा पैसा दे दिया, 2 घंटा में से 1 घंटा घट जाएगा तो 1 घंटा बचेगा। 1 घंटा बचेगा। ये घंटा है, मिनट है, सेकंड में, सबको सेकंड में कर लेंगे। क्यों सेकंड में कर लेंगे? ताकि हर 13 सेकंड के अंतराल पर बचता है, यानी 13 सेकंड के अंतराल पर बचता है, इसीलिए इसको हम सेकंड में कर लेंगे। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 22 मिनट को सेकंड में लाने के लिए इसमें 60 से गुना कर देंगे, तो इसमें 60 से गुना कीजिएगा ना, 60 से गुना कर दीजिएगा तो 1320 सेकंड हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1320 सेकंड। और यहाँ पे 58 सेकंड है, ये है, यहाँ पे इसको गुना कर दिया था 60 से सेकंड में लाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिनट, इस सब को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 8 8 हो जाएगा, यहाँ 5 और 2 7, तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 6, तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ 3 और 4, 4978 सेकंड हो गया टोटल। ये टोटल हो गया 4978 सेकंड। इसका मतलब क्या है? बच्चा हड़बड़ाता जितना है ना, उतना जल्दी बच्चा सीख नहीं पाता है, इसीलिए तो सवाल नहीं बनता है। बच्चा हड़बड़ा जल्दी जाता है, ट्रिक खोजता है। आज ट्रिके के चक्कर में तो सारा फेल है, सब के सब फेल है। पहले के लड़का सामने में टीचर को खड़ा होकर इतना बढ़िया से पढ़ाई करता था, ऑनलाइन में कोई टीचर ऐसा बात नहीं बोलता है ना। सच में बच्चा के अंदर अब पेशेंस कहाँ है? अब फिल्म सिनेमा हॉल में चलता है, नहीं ना चलता है। अब लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, अब हर काम लोग 2 मिनट में चाहता है। आपके घर में टीवी लगल होगा, लेकिन आप टीवी बैठ के नहीं देखते होंगे, मैं गारंटी देता हूं। आपके घर में टीवी है, लेकिन आप टीवी नहीं देखते होंगे। वो छोटा बच्चा सा कार्टून देखता होगा, आप नहीं देखते होंगे, कोई सियान आदमी नहीं देखता होगा। जबकि पहले लोग 3-3 घंटा बैठ कर सिनेमा चला के देखता था टीवी में, है ना। रामायण पूरा देखता था, पूरे रात में गांव में VCR आता था ना, तो पूरे रात में जब VCR चलता था तो एक फिल्म क्या 4-4 5-5 फिल्म पूरे रात में लोग बैठ के देखता था। पहले के लोगों में पेशेंस था, बैठ के देखता था। अब तो हर चीज 2 मिनटवा चाहिए, बस 2 मिनटवा के चक्कर में बर्बाद है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे क्या है ना कि पहला बार बजा है 1:54, पहला बार 1:54 सेकेंड पर जली है, और लास्ट वाली बत्ती जली है 3:17 पर। तो इस टाइम से इस टाइम का अंतराल है टोटल इतना सेकेंड का। तो इतना सेकेंड में कै बार, तो ध्यान दीजिएगा 4978 है ना जी। हर 13 सेकेंड में एक बार, तो 13 से इसमें भागा दीजिएगा ना, तो राइट तो नहीं कटेगा, दशमलव में राइट भी कट जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव में भी करता है तो भागफल के पूर्णांक भाग को लिखा जाता है, दशमलव भाग को छोड़ दिया जाता है। तो ये 382 बार में कटेगा, काट के देखिएगा इसको, 382 बार में कटता है, तो 382, लेकिन इसमें एक अपना मन से जुटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 383। हम क्या बताया है? ये 383 है, ये 383 है। ध्यान दीजिएगा, हम बताया है कि जितना रियल में आंसर है उसमें अपना मन से 1 जोड़ दीजिएगा, तब ऐसा कौन सवाल में, बत्ती वाला सवाल हो यानी चाहे घंटी वाला सवाल हो, तो रियल में जो आंसर आता है उसमें अपना मन से 1 जोड़ देते हैं तो राइट आंसर आता है। आपको लगता होगा सर इतना समय लगता है, अरे भाई इतना समय थोड़े लगता है बनाने में, ये तो आपको हम समझाना, हमारा तो बनाना रहता था फटाक से वाला अंतर निकाल देते 4978 और उसमें 13 से भाग देते, तुरंत आंसर आ जाता। हमको तो सारा बच्चा को सिखाना है, लेके चलना है। सब पहला बार सीख रहा है तो उसको तो स्लोली बताएंगे तब ना सीखेगा। अभी लड़का से इतना गलती करता है, इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आता, और इसीलिए तो क्या हम बोले, छोटा बात बच्चा सा समझ नहीं पाता है। जैसे भी रेलवे का वैकेंसी आया है तो आपको क्या लगता है, सारा लड़का कूद मर रहा है, एकदम कूद पड़ेगा, बाप रे बाप कितना जल्दी पढ़ ले, और उतना दिन से नहीं पढ़ता था, अभी चाहेगा कि एकदम तुरंत पढ़ ले, एकदम ई कोर्स ले ले, वो कोर्स ले ले,
वैसे नहीं होगा, जल्दी वाला कोर्स जितना लीजिएगा ना वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी भी फॉर्म डला रहा है ना, कितनों कम तो 4-5 महीना समय होगा उसको, अभी कम से कम जब समय लगेगा ना तो 5 महीना 6 महीना समय लगेगा उसका एग्जाम लेने में। 5-6 महीना में ले तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी 5-6 महीना समय है, पूरा कोर्स अच्छा से आप पढ़ सकते हैं। 6 महीना में पूरा कोर्स अच्छा से पढ़ा जा सकता है, और पूरा जब पढ़ के जाइएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ना यहाँ तो चाहिए 2 मिनट वाला बात। चलिए आगे देखा जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से भाग देने पर 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए 4, 5, 6, 7 इतना इतना से भाग देने पर शेष कितना कितना बचता है? 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर कितना है? 2, 2, 2। ऐसा सवाल जब भी है कि जितना जितना से भागा उतना उतना ऊपर, जितना जितना शेष उतना उतना नीचे, लिख देने के बाद घटा दीजिएगा तो कभी कभी सब में सेम चीज आ जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है कांस्टेंट डिफरेंस। इसका नाम होता है कांस्टेंट डिफरेंस। इस केस में क्या किया जाता है कि ऊपर वाला को एलसीएम ले लेते हैं, और जब भी सब में सेम बच जाए ना तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लिया? एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि छोटी से छोटी बोला है और इसमें से कांस्टेंट डिफरेंस घटा दिया जाता है। इसमें से कांस्टेंट डिफरेंस, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 420 हो जाएगा। कांस्टेंट डिफरेंस अब 2, 2, 2 है तो 2 हो जाएगा। 420 में से 2 जाएगा, 418 बच जाएगा। 418 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए, तो जब फास्ट पढ़ाते हैं तो समझ में कम आता है ना। स्लो पढ़ाते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप सर तो स्लो पर बहुत हूं। ध्यान दीजिएगा, फास्ट मुझे भी पढ़ाने आता है। ध्यान दीजिएगा, 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि इतना इतना से कट जाए। ध्यान दीजिएगा, तो जितना जितना से कट जाए, जितना जितना से कट जाए, ध्यान दीजिएगा, उस सब का एलसीएम ले लेंगे। इस सब का एलसीएम हो जाएगा आपका 84। 4 12 12 7 84। 84 में 8916 में हम 84 से भागा देंगे तो यहाँ पे 84 एक बार में लग जाएगा तो 5 बचेगा, 2 गो उतारेंगे, 1 गो 0, तो यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितने बार में? 6 बार में लगता है, तो 6 4 के 24, 504 आ जाता है क्या? 6 4 के 24 के 4, और फिर ध्यान दीजिएगा 6 4 के 24 के 4, यानी 84 में 6 से 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, तो 8 6 48 और 2 50, 504 सही है। तो यहाँ पे आपका 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो जो शेष बचता है ना उसको भाजक में से ऐसे घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 84 में से 12 घटा देंगे तो आपका 72 हो जाएगा। 84 में से 12 घटाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा कितना कम से कम कितना जोड़ा जाए, हम आगे चलेगा। इसमें यही सवाल में और भी एक्स्ट्रा बात पूछ देता है, उसमें ऐसा होता है। यहाँ पे यही आपका आंसर 12 हो जाएगा। हम आगे तक सॉल्व कर दिए थे, यानी ऐसे घटा देंगे। यानी यहाँ पे इसके एक और टाइप आता है, उसमें ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चिन्ह को खींचने की कोई जरूरत नहीं था। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12। आपका आंसर हो जाएगा 12। आपका आंसर 12 आ जाएगा, तो 12 हो गया। अगला सवाल को देखा जाए। अगला ध्यान दीजिएगा, 3 घंटिया क्रम से इतना इतना सेकंड के अंतर पर तीनों घंटिया एक साथ वाला जब भी बात बोले ना, एक साथ वाला जब भी बात बोले, एक साथ वाला बात, ध्यान दीजिएगा, एक साथ वाला जब भी बात बोले तो मैंने क्या सिखाया? सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो इन सबों का दशमलव वाला एलसीएम हम बेसिक में बताया था, उसको देखना। इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो 0.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में था। ध्यान दीजिएगा आगे, किसी संख्या में 391 तथा 323, कोई किसी स्कूल में 391 लड़का 323 लड़कियां, अधिक से अधिक ऐसे कितने क्लास संभव है ताकि प्रत्येक क्लास में लड़के एवं लड़कियों की संख्या समान हो? अधिक से अधिक, देखिए सवाल में बोला है अधिक से अधिक। ऐसा जब भी बोलेगा ना तो जितना जितना देता है उन सबों का क्या करते हैं? उन सबों का क्या करते हैं? HCF निकाल देते हैं। अधिक से अधिक जब भी बोले ना तो जितना जितना देगा उस सब का HCF। 391 और 323 जब भी बड़ा बड़ा संख्या का HCF निकालना होता है तो लोग ऑप्शन का हेल्प लेता है। जोन ऑप्शन ये दोनों को काट देगा, यानी 17 दोनों को काट देता है। आप देखिएगा इसका HCF 17 हो जाएगा। आप 17 से काट के देखिए ना, 17 दूनी 34, तब बच जाएगा इसमें से कितना? 5। 34 लग जाएगा तो 5, तो 17 51। उसी तरीके से इसको काट के देखिए, आपका आंसर यही हो जाएगा।